आदि है, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, गरीब लोग हों, अल्पसंख्यक हों, उनके हितों पर हमला नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री जी को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि वो और उनकी मित्र मंडली जो इस देश की संपत्ति को दोनों हाथ से लूट सकते रहे हैं, उसको अगर कोई रोक सकता है तो कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। मेरा एक सीधा सवाल है और जनता में ये सवाल है कि अगर किसी के ऊपर कोई ईडी का मामला होता है, वो व्यक्ति अगर भाजपा में चला जाए तो वो सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे एक नहीं, इस देश में कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, क्योंकि ईडी का जो कन्विक्शन रेट है वो 1% भी नहीं है। मतलब 100 लोगों पे कार्रवाई करते हैं, एक लोग को भी जो है ये सज़ा नहीं दिलवा पाते हैं। तो वो सारे लोग जिस पे ईडी कार्रवाई करती है उनका होता क्या है? होता ये है कि ईडी दरअसल भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट जो है भाजपा आरएसएस के लिए इलेक्शन के साथ भी और इलेक्शन के बाद भी, प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम 18-18 घंटे काम करते हैं, यही एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट 18-18 घंटे काम करता है। जो सवाल आज कांग्रेस पार्टी के लिए उठाए जा रहे हैं, वही सवाल आरएसएस और बीजेपी के लिए क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं कि आप हर शहर में जो दफ्तर बनाए हैं, कहाँ से बनाए हैं? आरएसएस तो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है। नेशनल हेराल्ड आज़ादी के वक्त में पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा स्थापित किया गया 3 अखबार चलाए गए। अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में एक अखबार और उर्दू में एक अखबार। और वो अखबार जब चलाई जा रही थी, और ये बहुत आइकॉनिक बात है, इसको याद रखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों ने इस अखबार को प्रतिबंधित किया था। जब अंग्रेज से नहीं डरे, आज़ादी के आंदोलन के दौरान, आज़ादी के पहले, जब आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, आज़ादी को लाने के लिए संघर्ष हो रहा था, तो आज जो है अंग्रेजों के जासूसों से डरेंगे, उनसे डर लगेगा जब अंग्रेज से नहीं डरे। और ये अखबार पे वो उसी तरह से हमला कर रहे हैं जैसे अंग्रेज किया करते थे। क्या डर है भाई नेशनल हेराल्ड से? ज़्यादातर मीडिया पर आपका कब्जा है। कोई एक अखबार अगर चल रहा और कांग्रेस पार्टी उसको चलाने का प्रयास कर रही है, इसमें क्या गैर कानूनी हो गया? और अगर कुछ गैर कानूनी हुआ है, 2 सवाल का जवाब देना चाहिए ईडी को भी और भाजपा को भी। पहला कि 2 बार जो है, एक बार कोर्ट में ये मामला नहीं ठहरा और दूसरी बार ईडी ने कहा कि इसमें कोई कार्रवाई करने के लिए है नहीं। दूसरी बार सुओ मोटो लेकर के फिर से आपने केस रजिस्टर्ड कर दिया। इतने साल हो गए हैं, क्या कार्रवाई है आपकी? सिवाय इसके आपको ध्यान भटकाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए तो जो है आप ईडी का मामला उठा लें। हम कहते हैं कि सरकार सबूत पेश करे और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई करे, लेकिन सरकार जब खुद ही अपराधी बन करके उन लोगों पर कार्रवाई कर रही है जो लोग सरकार के विपक्ष में हैं, और यह बात बिल्कुल आमने सामने दिख रही है। नीतीश कुमार जी जब इंडिया के साथ थे, उनके सारे मंत्री के घर पे जो है ईडी का छापा हुआ। जो ही एनडीए के साथ चले गए, किसी मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं।